चलिए, तो जो प्रश्न वाली 3.1 है उससे हमारे पहला प्रश्न हो गया था। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या दे रखा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम पहले प्रश्न जैसा ही है। यहाँ पे बात हो रही थी आफ्ताब और उसके पुत्री की, यानी दो ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पर क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, यानी दो विषय वस्तु क्या है यहाँ पे, बल्ले और गेंद। तो किसको मानना पड़ेगा, यानी बल्ले के मूल्य को और गेंद के मूल्य को हम दोनों मान लेंगे एक्स और वाई के रूप में। और सबसे पहला काम होगा हमारा बीज गणितीय फॉर्म में दो छोरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। उसके बाद में ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ खींचेंगे, राइट। तो चलते हैं, हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और वहां व्यवस्थित रूप से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है प्रश्न हमारे पास। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको बल्ले की और गेंद की कीमत को मानना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मान लेता हूं कि माना माना एक बल्ले की और एक गेंद की कीमत आपको मानना है। तो माना एक बल्ले का मूल्य माना एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं एक्स रुपए। हमेशा एक्स और वाई के रूप में मानना है, एक्स रुपए। और इसी प्रकार एक जो गेंद है उसकी कीमत भी मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य वाई रुपए वाई रुपए। ओके, यानी एक बल्ले का मूल्य आ गया और एक गेंद का मूल्य आ गया। अब जो दो कंडीशन दे रखी है, प्रथम शर्त और दूसरी शर्त, उसके अनुसार हम बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय दो प्रश्न है इस एक ही प्रश्न के अंदर। एक तो आपको बीजगणितीय रूप में चेंज करना है और एक चेंज करना है ज्यामितीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में, ठीक है। अब मैं प्रथम शर्त से लिखता हूं। प्रथम शर्त प्रथम शर्त से देखिए क्या लिख सकते हैं हम। क्योंकि 3 बल्ले और 6 गेंद जो खरीदी है उसका टोटल जो पैसा है वो कितना लगा है, 3900 रुपये। यानी कि लिख सकते हैं जब एक गेंद का मूल्य एक्स रुपए है तो एक बल्ले का मूल्य जब एक्स रुपए है तो 3 बल्ले का कितना हुआ, 3x। एक्स को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे 10 रुपए है मान लो, तो एक बल्ले का 10 रुपए है मान लो, तो 3 बल्ले का कितना हो गया, 30। क्योंकि 10 का गुणा किसे होगा, 3 से। तो वही काम यहाँ हम कर रहे हैं कि जब एक बल्ले का मूल्य है वो एक्स रुपए है तो 3 बल्ले का कितना हुआ, 3x। तो यहाँ लिखेंगे 3x। अब दोनों का योग होके आना चाहिए कितना, 3900। यानी कि यहाँ पे गेंद को भी ऐड करना पड़ेगा। एक गेंद का मूल्य मैंने कितना माना है, वाई रुपए। तो मैंने कितनी गेंद खरीदी है, 6 गेंद। तो कितना हो गया, 6y। अब दोनों होके टोटल कितना पैसा दिया मैंने, कोच ने कितना दिया है, 3900 रुपये। इस ढंग से आपकी प्रथम जो समीकरण है वो बन जाएगा। अब चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो पद है उसके अंदर 2 का भाग आराम से जा रहा है, सॉरी 3 का भाग आराम से जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 का भाग जाएगा एक बार, यहाँ 3 का भाग जाएगा 2 बार और यहाँ चला जाएगा 1300 बार। यानी कि सीधा सीधा 3 का भाग जा रहा है। किसी भी एक संख्या का अगर सभी पदों के अंदर भाग जाता है तो उसको सरल रूप में लिख सकते हैं समीकरण को, तो ये इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 का भाग दे देता हूँ, एक्स हो जाएगा। यहाँ 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2y। और यहाँ 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1300। तो इस ढंग से आपका पहला समीकरण बन गया प्रथम शर्त से। अब मैं दूसरी शर्त के अनुसार लिखता हूं। तो द्वितीय शर्त से यहां लिख लेता हूं। द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी है। यानी एक बल्ला और 3 गेंद। तो यहाँ पे आपके एक बल्ले की आपने जो मूल्य है वो माना है x, तो यहाँ आ जाएगा x। फिर प्लस कितनी गेंद खरीदी, 3 गेंदें। तो एक गेंद का मूल्य हमने क्या माना है, y रुपए। तो 3 गेंद का कितना हुआ, 3y। तो आ जाएगा यहाँ 3y। ये मिलके कितना होना चाहिए, 1300।
तो यहाँ आ जाएगा 1300। तो आपके पास में दो समीकरण आ गए, x प्लस 2y बराबर 1300 और दूसरा आ गया x प्लस 3y बराबर 1300। अब इनका नाम दे सकते हैं या फिर पहले आप बीजगणितीय रूप में इनको दो समीकरण युग्म के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। देखिए एक तो हो गया ये x प्लस 2y बराबर 1300, तो लिख लेता हूं मैं x प्लस 2y बराबर 1300। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा जो समीकरण हमने तैयार किया है x प्लस 3y बराबर 1300, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, समीकरण नंबर 2। आपके पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 है। अब इजीली आप एक टेबल बना सकते हैं और टेबल के द्वारा फिर ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। तो अब हम कार्य कर शुरू करते हैं, किसका, आलेखीय विधि कह सकते हैं या ज्यामितीय रूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं आलेखीय रूप, आलेखीय रूप। बीजगणित रूप हो गया। अब आलेखीय रूप में प्रचलन करने के लिए मैं पहला समीकरण लेता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस 2y बराबर 1300। अब यहाँ पर भी वही एक चर इधर रखना है और दूसरे चर को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो यहाँ पे x है वो सरल दिख रहा है मुझे, तो लेफ्ट हैंड साइड में x रख लेता हूँ और दूसरा है वो पक्षांतर कर लेता हूँ। तो 1300 माइनस हो जाएगा 2y, क्योंकि ये प्लस का 2y पक्षांतर होके जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। अब ये समीकरण जो आएगा इसका नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। तो समीकरण के द्वारा टेबल बनाने के लिए आपको इस ढंग से कॉलम वाली एक टेबल बनाना है और यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है सबसे पहले x, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा x और y निर्देशांक के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे 1, 2 और 3 निर्देशांक आपको निकालने हैं और उसके द्वारा हम ग्राफ पेपर पे इजीली इसको आलेखित कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि y का मान रखना और x का हमें प्राप्त होगा। तो देखिए ये जो समीकरण है इसको मैं साइड में थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। x बराबर 1300, ये जो पहला समीकरण है इसको मैंने हल किया था और समीकरण 3 को डेवलप किया है। तो 1300 माइनस क्या है, 2y। ये जो y है इसकी जगह पर आपको अलग अलग मान रखना है। अब मान आप कैसे भी रख सकते हैं, इसमें कोई फिक्स आपके कोई संख्या नहीं है कि वही रखना है, आप अपने हिसाब से मान रख सकते हैं। मान ऐसा रखना है कि आप इजीली ग्राफ खींच सको, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे y की जगह मैं कितना रखता हूँ, 0। चलिए तो जैसे मैंने x बराबर 1300 माइनस ये जो y है इसके जगह पर मैं रख रहा हूँ 0, यानी y इंटू हो जाएगा 0, 2 इंटू 0। ओके, यानी y के स्थान पर मैंने क्या रखा है, 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो 1300 माइनस हो जाएगा 0, यानी आ गया मेरे पास 1300। अर्थात मेरे पास मान आ गया कि जब मैंने y का मान 0 रखा है तो मेरे पास x का मान कितना आया, 1300। और यहाँ पे मैं मान रख सकता हूँ, सबसे पहले a दे दो नाम और निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं। x का मान कितना है, 1300 और y का मान कितना है, 0। ये आपके फर्स्ट बिंदु आ गया a। इसी प्रकार आपको b और c और प्राप्त करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा मान लेके आपको बता देता हूँ वापस सरल करके। देखिए एक बार आप प्रैक्टिस होने के बाद ये काम करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे यहाँ मान रखते जाओ और टेबल में रखते जाओ। तो x बराबर 1300 माइनस 2y। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो y है उसके स्थान पर रखते हैं। चलिए जैसे 400 रखा मैंने, तो 1300 माइनस 2 इंटू, यदि मैं y के स्थान पर 400 रखूंगा तो क्या स्थिति बनती है, देखते हैं। 1300 माइनस 2 इंटू 400 कितने हो गए, 800। अब 1300 में से 800 गए तो क्या बचा हमारे पास, 500। यानी कि जब मैंने y का मान 400 रखा तो मेरे x का मान कितना आ गया, 500। तो यहाँ पे रख देता हूं मैं कि y का मान जब 400 रखते हैं तो x का मान हमें मिलता है 500। तो ये बिंदु आ गया हमारे पास B।
लिख लेता हूँ। हमेशा x का मान पहले लिखना है, y का मान बाद में लिखता है। तो x का मान 500 और y का मान कितना आया 400। ओके, अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट, c ज्ञात करते हैं। यहाँ पे चलिए y का मान रख लेते हैं 650, ताकि x का मान 0 कैसे आता है वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं देखिए रख लेता हूँ y के स्थान पर ये x बराबर 1300, ये समीकरण है पूरा, माइनस 2y, x बराबर 1300 माइनस, अब देखिए 2 इंटू y के स्थान पर मैं रख रहा हूँ 650, तो 1300 माइनस 2 इंटू 650 करेंगे तो क्या आएगा 1300। अब 1300 में से 1300 गए तो क्या बचे 0, यानी कि जब आपने y के स्थान पर 650 रखा है तो आपको x का मान मिल रहा है 0। तो इस ढंग से आप मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने जैसे 650 रखा तो कोई जरूरी नहीं आप भी रखो, आप अपने हिसाब से कोई भी मान रख सकते हैं और इस टेबल के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे c का मान लिख लेता हूँ 0 और 650। तो पहली सारणी है वो कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी सारणी को बनाते हैं। तो दूसरी सारणी के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 को लूंगा। तो देखिए समीकरण 2 है वो क्या है मेरे पास, समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। तो समीकरण 2 को ले लेता हूं और उसको करते हैं हल। लेता हूं यहाँ पे, चलिए इसको हटा देते पहले रफ कार्य को। समीकरण 2 से यहाँ लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है वो क्या है मेरे पास, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, x इधर ही रख लो, 1300 माइनस हो जाएगा 3y, क्योंकि प्लस का 3y पक्षांतर हो गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। अब इससे आपको टेबल बनाना है और टेबल के द्वारा हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल का निर्माण कर लेता हूँ, सारणी सेकेंड। बस याद रखना आपको कि समीकरण जो फर्स्ट होगा उससे सारणी फर्स्ट बनाना है और समीकरण जो सेकंड होगा उससे सारणी सेकंड बनाना है। तो यहाँ पे सारणी को ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो टेबल हमने बना दी और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x का मान या y का मान, और यहाँ लिखेंगे x और y के रूप में, निर्देशांक के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला काम, जो ये जो समीकरण है इसका नाम देना है। समीकरण 2 को हल करने पर आपके समीकरण जो 4 है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ दे देना समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 4 के अंदर आपको y का मान रखते जाना है और x का मान आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे रफ कार्य करके बताता हूँ आपको, x बराबर 1300 माइनस 3y। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैं y का मान सबसे पहले 0 ही रख लेता हूँ, जिससे x का मान मुझे 1300 ही प्राप्त हो जाएगा इसके जैसे। तो देखिए यहाँ y की जगह मैं रखता हूँ 0, तो x का मान मुझे 1300 प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 इंटू वाई की जगह वो 0 रखेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0, और 1300 में से जब 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1300 ही बचेगा। तो यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ मैं 1300। ठीक है, अब ये ए बी और सी नाम दिया, यहाँ नाम दे देना पी क्यू और आर। तो यहाँ मैं पी लिख लेता हूँ और निर्देशांक आ जाएंगे मेरे पास 1300 और दूसरा जो y निर्देशांक है वो है 0। दूसरा निकालते हैं। अब दूसरा निकालने के लिए मैं y का मान ले लेता हूँ, चलिए 200 ले लेते हैं। यहाँ समीकरण लिखता हूँ वापस मैं, x बराबर 1300 माइनस 3y, 1300 माइनस 3 इंटू y का मान क्या लिखना है 200, 1300 माइनस 3 इंटू 200 करेंगे तो क्या आएगा 600। अब 1300 में से 600 गया तो क्या बचा 700। तो इस ढंग से आपके मान आ गया कि जब आपने y के स्थान पर 200 रखा है तो x का मान आपको मिला है 700। तो यहाँ लिख लेता हूँ q, और q x और y के फॉर्म में लिखना है। x का मान आपके आ गया 700 और y का मान आपने रखा था 200। ठीक है, तो 700 और 200 आ गया। इसी प्रकार एक मान और निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे मैंने देखिए यहाँ पर ही बता देता हूँ 3 इंटू वाई है, तो y के स्थान पर चलिए यहाँ पे मैं रखता हूँ 500। तो 3 इंटू 500 करेंगे तो क्या आएगा 1500।
अब 1300 में से 1500 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 200, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आ जाएगा माइनस में 200। तो यहाँ सीधे लिख लेता हूँ कि जब मैं y का मान 500 रखता हूँ तो मेरे पास x का मान आता है माइनस के 200। माइनस वाले मान भी प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं बिंदु R, यानी माइनस के 200 और 500। ये आपको मिल गया P, Q और R बिंदु। और अब इन दोनों टेबलों की सहायता से मैं इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ग्राफ पेपर पे चलते हैं और इन दोनों बिंदुओं को आलेखित करते हैं। तो इस ढंग से आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा और ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्माण करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपके बॉक्स की गहरी लाइन है वहां पर ही आपको इन एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचना है। बीच में जो हल्की लाइन है वहां नहीं खींचना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पूरा बॉक्स है वो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर के सभी ये बॉक्स है। तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, तो मैं लिख लेता हूँ एक्स 0 और x डैश। इसी प्रकार ये y 0 और ये हो जाएगा y डैश। ओके, यानी x o x डैश और y o y डैश। ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं और क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, टेबल को देखते हुए पैमाना मानना है। तो यहाँ मैं पैमाना मान लेता हूँ, किसी भी बॉक्स में लिख लो पैमाना। तो यहाँ पैमाना लिखते हैं x अक्ष पर। एक्स अक्ष पर पैमाना देखिए मैं क्या लिखता हूँ, 1 सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स बराबर, ऐसा लिख सकते हैं एक बड़ा खाना बराबर, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर लिखते हैं 200, ताकि इजीली हमारे सभी संख्या आ जाए। तो 200 इकाई, यानी एक बॉक्स छोड़ के आपको 200 200 का गैप रखना है। तो चलिए यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ जिसे समझ में आ जाएगा कि पैमाना क्या है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 इकाई मैंने माना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है 200, फिर आएगा 400, फिर आएगा 600, फिर आएगा 800। इस ढंग से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 200। थोड़ा देखिए 200 है तो यहाँ मैं टेढ़ा लिखता हूँ थोड़ा 200। इसी प्रकार यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 400, यहाँ लिखना पड़ेगा 600, यहाँ लिखना पड़ेगा 800, यहाँ लिखना पड़ेगा 1000। यानी आपको 200 200 का अंतर रखना है। अब देखिए आपके 1300 तक कम से कम जाना है, तो 1000 आ गया। उसके बाद आएगा 1200, यहाँ आ जाएगा 1400, यहाँ आ जाएगा 1600। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एक्स अक्ष के राइट हैंड साइड में आ गया आपके प्लस में। इसी प्रकार इधर सब माइनस वाली संख्या आएगी, तो लिख लेते हैं माइनस में, यानी माइनस। आपको ग्राफ पेपर टेढ़ा करके आराम से आप लिख सकते हैं, मैं इसको टेढ़ा नहीं कर सकता इसलिए थोड़ा तिरछा लिख रहा हूँ। बाकी आप इजीली ग्राफ पेपर को तिरछा करके पेंसिल से लंबा लंबा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या होती है तो इजीली हम सीधा ही लिख सकते हैं, परंतु ये 200 300 400 3 डिजिट है, इसलिए आपको टेढ़ा लिखना पड़ेगा ताकि 1 सेंटीमीटर पूरा बॉक्स है वो कवर न हो। तो यहाँ माइनस लिखूंगा मैं 200, फिर लिखता हूँ माइनस 400, फिर लिखता हूँ माइनस 600, फिर लिखता हूँ माइनस 800। प्रत्येक में 200 200 का गैप रखना है। यहाँ पर भी माइनस 1000, माइनस 1200, माइनस हो जाएगा 1400। ठीक है, अब बात करते हैं वाई एक्स की। ये एक्स अक्ष का काम आपके कंप्लीट हो गया। अब मैं वाई एक्स का पैमाना मानता हूँ। तो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर आप मान लो, वाई अक्ष पर भी आप मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 इकाई। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप प्रत्येक लाइन के ऊपर है वो 200 200 लिखते जाओ। यानी यहाँ आ जाएगा 200, फिर आ जाएगा यहाँ 400, फिर आ जाएगा यहाँ 600, फिर आ जाएगा 800, फिर आ जाएगा यहाँ 1000, यहाँ आ जाएगा आपके 1200। है, इसी प्रकार नीचे है वो माइनस में लिखना है। तो माइनस आ जाएगा यहाँ 200, माइनस 400, माइनस 600, माइनस 800। जितना है बॉक्स उतने लिख लो आप, इतने काफी है। वैसे हमारे माइनस में जरूरत ही नहीं है इतने की।
अब हम करते हैं एक एक टेबल से इन बिंदुओं को आलेखित। तो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले जो टेबल है उस टेबल में हमें क्या मान निरूपित करना है। तो देखते हैं इसके अंदर। देखिए जो टेबल है हमने बनाई है, सबसे पहली जो टेबल है इसके अंदर x का मान क्या है 1300 और y का मान क्या है 0। x का मान 1300, y का मान 0। ये आपको बिंदु ए बिंदु है वो निरूपित करना है। तो लेता हूं मैं ग्राफ पेपर पे, यानी x का मान 1300 और y का मान आपके आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे आपने 200 200 का अंतराल लिया है। तो ग्राफ पेपर पे यहाँ मैंने गहरी गहरी लाइन को ही शो किया है। आपको ग्राफ पेपर पे स्पष्ट बीचों बीच में एक हल्की लाइन नजर आएगी, यानी कि प्रत्येक जैसे 200 और 400 के बीच में क्या मिलेगा हल्की लाइन पर 300। इसी प्रकार 400 और 600 के बीच में क्या मिलेगा 500। 600 और 800 के बीच में क्या मिलेगा 700। तो आपके 1200 और जो 1400 है उसके बीच में सेंटर में आपके हल्की लाइन होगी बिल्कुल ऐसी, उस पे आपके नजर आएगा आपको 1300। वहां आपको 1300 लिख सकते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में क्या है 1300। तो इस बिंदु को ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटर में मैं बिंदु आलेखित कर लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ मैं 1300। तो ये बिंदु लेता हूँ सेंटर में बिल्कुल, क्योंकि y जो निर्देशांक है वो क्या है हमारे पास में 0 ही है। तो यहाँ पर ही आपके बिंदु आएगा। ये घेरा कर लेता हूँ, इसके ऊपर गोल घेरा बना देते हैं और यहाँ मैं अलग से इसको लिख के बता देता हूँ कि ये क्या है 1300 और 0। 1300 लिख लेते हैं बिंदु ए 1300 और 0। ये पहला बिंदु है वो आलेखित हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु बी की। तो बिंदु बी लेता हूं। देखिए बी है वो क्या है, एक्स निर्देशांक हमारे पास 500 है और वाई निर्देशांक क्या है 400। तो इसको आलेखित करते हैं। एक्स निर्देशांक यानी एक्स अक्ष पे आपको क्या लेना है 500। देखिए तो 200, ये 400, 600, तो इसके बीच में आएगा 500। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 500, बीचों बीच में 500 होगा और जो y निर्देशांक है वो है 400। तो ऊपर चलना है सीधा इस बिंदु पे सेंटर में, यहाँ आ जाएगा आपके ये जो 400 है y का, इस पे आपको सेंटर में यहाँ बिंदु आलेखित करना है। तो यहाँ पे गोल घेरा लगा देता हूँ। x हो गया 500 और y निर्देशांक हो गया 400। तो इसका नाम देना पड़ेगा आपको बिंदु b और ये लिख लेता हूँ मैं है 500 और 400। अब लेते हैं बिंदु सी को और सी बिंदु का जाता है, देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु सी के निर्देशांक क्या है। देखिए सी के निर्देशांक है 0 और 650, यानी x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 650 है। तो ये सीधा जाएगा y अक्ष पे, क्योंकि यहाँ x निर्देशांक है वो 0 है। तो ये जो y अक्ष है वहां पे आपको देखिए y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक लेना है 650। तो ये 600 दिख रहा है आपको और ये 800 दिख रहा है। इसके सेंटर में बिल्कुल 700 होगा यानी 700। तो 700 और 650 के बीच में हल्का सा आपको यहाँ बिंदु लगाना है और ये हो जाएगा आपके 650। तो ले लेता हूं मैं एक बिंदु यहाँ पे, इसके ऊपर गोल घेरा लगा देते हैं। ये हो जाएगा 0 और 650 और यहाँ नाम दे देते हैं इसका बिंदु सी। ए हो गया, बी हो गया और इसका नाम दे देता हूं मैं सी। ये बिंदु सी हो जाएगा और 0 और 650। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। हम तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं ताकि एक हमारे जो टेबल है उसका काम कंप्लीट होता है। तो यहाँ से लाइन खींच देते थे सीधा, तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए आपके। हमेशा रैखिक समीकरण युग्म की लाइन है वो सीधी होती है। तो ये लाइन बिल्कुल सीधी दिख रही है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, इसका मतलब आपने बिंदु है वो ग्राफ पेपर पे आलेखित सही नहीं किए, उनको वापस देखना है। अब काम करते हैं दूसरी टेबल का। दूसरी टेबल के अंदर देखिए सबसे पहला वही 1300 है और 0 है, यानी बिंदु P है वो भी क्या है 1300 और 0। तो ये बिंदु जो A था वो का वो बिंदु P है। तो इस बिंदु को ही आपको ध्यान में रखना है कि बिंदु P है वो भी क्या है यही है। तो चाहे तो आप यहाँ P भी लिख सकते हैं। तो लिख लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि बिंदु P है वो ये है। तो A हो गया और इसके पास में ही लिख लो बिंदु P।
यहाँ मैं लिख लेता हूँ बिंदु P। ठीक है, ए भी यही है और पी भी यही है। उसके बाद बात करते हैं क्यू की। क्यू क्या है, देखिए क्यू है वो एक्स निर्देशांक 700 है और वाई निर्देशांक है 200। 700 और 200, तो क्यू को आलेखित करते हैं 700 और 200। तो एक्स निर्देशांक 700 और वाई निर्देशांक 200 है। तो एक्स 700 है वो कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे 600 है और ये है 800, तो इसके सेंटर में बीचों बीच में जहाँ हल्की लाइन होगी वहां पे आपके 700 होगा। और आपको वाई निर्देशांक लेना है 200, तो ये रहा 200 वाई निर्देशांक, इसमें सीधा आप चलेंगे और 700 पे लगभग आ जाएगा आपके बिंदु यहाँ पे। तो ये मैं बिंदु आलेखित कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगा आपके एक बिंदु जो कि हो जाएगा क्यू। यहाँ नाम दे देते हैं क्यू और यहाँ लिख भी देता हूँ 700 और 200। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु बात करते हैं सी की। तो सी है वो क्या है, देखते हैं। सी मेरे पास सॉरी पी क्यू और आर, आर को -200 और 500, एक्स के निर्देशांक -200 है और वाई का निर्देशांक है वो 500 है। तो चलते हैं, एक्स निर्देशांक मेरे -200 है तो इधर चलेगा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे माइनस वाले मान है, तो -200 देखना है, तो -200 है वो ये है पहला पहला। और जो y निर्देशांक है वो क्या है 500, तो 500 आपको ऊपर मिलेगा 400 और 600 के बीच में, तो सीधा ऊपर चढ़ना है और यहाँ पे 400 और 600 के बीच में सेंटर में जहाँ बिंदु होगा ये हो जाएगा आपके बिंदु पी क्यू और आर। तो आर बिंदु लिख लो यहाँ और इसका नाम दे देते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ -200 और 500। अब इन तीनों बिंदुओं को यहाँ पर भी देखिए, बिंदु ए था वही बिंदु पी है और पी क्यू और आर इनको मिलाती हुई एक सीधी रेखा आपको खींचना है। तो खींच लेते हैं यहाँ पे सीधी लाइन, ये मैं वाइट से खींच लेता हूँ। ये बिंदु से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सीधी रेखा खींचना है आपको। तो ये बिंदु P है और ये आ गया बिंदु Q और ये आ जाएगा R। इसको भी आगे बढ़ा देते थोड़ा। तो देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु A और P उस पे प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी 1300 और 0 बिंदु जो निर्देशांक है उस पे प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब आपके हल आ गया x बराबर 1300 और y बराबर 0। ये इस समीकरण युग्म का क्या होगा, हल। तो आप चाहें तो इसका हल भी लिख सकते हैं, देखिए लिख के बता देता हूं। लिखेंगे अतः, लिख सकते हैं कि आलेख से स्पष्ट है, आलेख से स्पष्ट है कि रेखाएं रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक दूसरे को, बिंदु लिख लो, रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, 1300 और 0 पे, राइट। रेखाएं एक दूसरे को 1300 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, यानी क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो कह सकते हैं, अतः x बराबर 1300 और y बराबर 0, इसका क्या होगा, हल होगा। ये है आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से अगर आंसर पूछे तो x का और y निर्देशांक आपको पता करना है कि रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करती है, जहां प्रतिच्छेदित करेगी वो उसका क्या होगा, हल। तो कंटिन्यू देख लेते हैं एक बार वापस रिपीट से, स्टार्ट से किस ढंग से आपको करना है। देखिए ये पूरा सवाल था। इस सवाल के द्वारा सबसे पहले मैंने एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य माना x और y के रूप में। सबसे पहले बीजगणितीय रूप में आपको बोला था कि बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में आपको चेंज करना है। तो बीजगणितीय रूप में चेंज करने के लिए हमने प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त का पालन करते हुए दो रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण किया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। आलेखीय रूप में चेंज करने के लिए समीकरण नंबर 1 से हल किया और यहाँ पे पहली टेबल का निर्माण किया, सारणी फर्स्ट।
फिर समीकरण नंबर 2 को हल किया और समीकरण 4 को प्राप्त किया हल करके, और सारणी सेकंड बनाई। दोनों टेबल से मैंने खींचा ग्राफ, तो ग्राफ के द्वारा मुझे यहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित हुई और उसका उत्तर मिल गया 1300 और 0। तो ये है इसका संपूर्ण हल। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।